नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का पेपर है, ठीक है। मई 2025 में लगी थी ये एग्ज़ाम। अब ये जो आने वाली केबीएस एनबीएस है उन सभी के लिए काम का है। और इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन 14 दिसंबर को लगी थी टीजीटीपीटी। उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो हिंदी व्याकरण से हो, इंग्लिश के हो, कंप्यूटर के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, ठीक। और जो जीके हैं तो जीके इसी प्रकार की लगेगी। क्यों लगेगी? इस वजह से लगेगी क्योंकि ईएमआरएस हो या फिर केबीएस हो या फिर एनबीएस हो, इनकी जो एग्ज़ाम ले रहा है वो सीबीएसई ले रहा है, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सेम टू सेम, सिर्फ क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक। प्रारूप सिर्फ इसी प्रकार का रहेगा। तो चलिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि 10 तो कम क्वेश्चन है कंप्यूटर के, और 10 तो हिंदी व्याकरण के हैं और 15 कंप्यूटर के हैं। सिर्फ समस्या ये है इनकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो जैसे भी अगर किसी क्वेश्चन पर अटकें तो उसको गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि इनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते नहीं हैं ना भाई। क्योंकि इसी प्रकार के आएंगे, आने वाले हैं, तो भाई जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए आप उसी प्रकार के तो क्वेश्चन निकालेंगे जो आने वाले हैं। ऐसे थोड़ी है कि भाई लेवल कुछ अलग है क्वेश्चनों का और आप देंगे कुछ एग्ज़ाम और पढ़ कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अब चाहे इनके आंसर की नहीं है लेकिन ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, सब देख चुके हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस तरह का सर्वनाम है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। 10 तो ये है और कंप्यूटर के ये हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ये हैं। तो चलिए देख चुके हैं इनको पहले, शायद दोबारा से निकाल लेते हैं। यह किस तरह का सर्वनाम है बताइए? यह कोई दिक्कत नहीं है, यह निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक। तो निजवाचक में क्या आएगा बताइए? निज में पुरुष में, है ना, मैं वगैरह ये आता है। अनिश्चय, निश्चय नहीं है। निम्नलिखित में से आगमन का सटीक विलोमार्थी शब्द है। आगमन का सटीक विलोमार्थी शब्द है। आगमन का गमन, आगत का निर्गत, आना का जाना। कुल मिला के बात यह है, अगर वो विलोम पूछ रहा है ना तो विलोम तो आपको वह उसी भाषा में देना है जिसमें वह पूछ रहा है। जैसे कि दिन का रात है तो दिन का रात ही करना है, और अगर वह दिवस पूछेगा तो आपको रात्रि करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है विलोम शब्द में। निर्गत का आगत है, और आना का जाना, और आगमन का गमन, ठीक है। ठे वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठे बोल के देखिए भाई, ये जैसे कि ये अपने दांत है, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे जो होता है ना वो होता है मूर्धा। और जैसे कि ये अपनी जीभ है ना, ये अपनी जीभ है, तो जीभ के जस्ट जो ऊपर होता है वो होता है ताड़वा, है ना, तालव्य, है ना, ताड़वा। इसके बाद में फिर कंठ है। तो ठे वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठे ठे बोल के देखिए, जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है? ठे 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 ठे। पे और फे में पे और फे, यानी कि वो तो होठ है ना, होठ है। ठे कंठ तो बिल्कुल नहीं है, ठे दंत बिल्कुल नहीं है। अब या तो आप मूर्धन करिए या फिर आप तालब करिए। तो ठे 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 ते 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 कहाँ बोला जाता है? ते 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 तो दांत और वो आ जाएगा मूर्धा, आगे बढ़ा, है ना। और ये ताड़वा है, ये पीछे जीभ के जस्ट ऊपर। तो ठे 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 ठे। इसमें भाई देख लें, या तो मूर्धन है या फिर तालब है। मूर्धन ठे 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 ले ठे ले। या तो ताड़वा है या फिर मूर्धन है। मूर्धन ठे ठे। क्या करें इसमें? देख लेना, या तो तालब है या फिर मूर्धन है, इनमें से कोई सा भी हो। ठे। ले कहाँ से बोला जाता है? कै तो कंठ है, कै कंठ है। उसमें व्यंजन कौन से हैं? से है। तो ये रेलवे क्या है? सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ है। व्यर्थ में इधर उधर घूमना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में पुल्लिंग है। पुल्लिंग में तो जैसे कि आप होता होती प्रयोग करके देख लीजिए भाई, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि भीड़ होती है, हाँ भीड़ होती है, हाँ तो ये स्त्रीलिंग है। समूह होती है, नहीं समूह होती, नहीं समूह होता है, पुल्लिंग। प्रजा होती है, हाँ होती है। सभा होती है, हाँ होती है, ठीक। सभा होता थोड़ी है, होता नहीं है। तो यही है पुल्लिंग शब्द है, समूह होता है, समूह होता है। बाकी स्त्रीलिंग है, ये अचूक है, होता होती लगा के देख लेंगे आप। तो ये इस प्रकार से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है ना, ये क्वेश्चन नहीं होंगे गलत। निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो फिर अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है भाई। अशुद्ध शब्द आधीन, संग्रहित, अनुग्रहित। क्या ये अशुद्ध है? ऐनु
एनु, ये मात्रा तो नहीं आएगी। एनु मात्रा तो यही आएगी भाई। एक मिनट रुक। अनु अनुग्रहित, अनुग्रहित, यहाँ पर ये रह आएगा या नहीं आएगा? अनुग्रहित यहाँ पर ऊपर आएगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित। आधीन तो सही है, आनुषंगिक भी सही है। आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक। संग्रहित, संग्रहित। आनुषंगिक में स का तो फर्क नहीं है, ये स यहाँ पर ये स। आनुषंगिक, आनुषंगिक सही है, आधीन सही है। अनुग्रहित पता नहीं है भाई इसमें कौन सा है। अनुग्रहित तो नहीं है, ये बंदे ने अनुग्रहित किया है इसमें। अनुग्रहित अशुद्ध शब्द है। आधीन तो सही है। आधीन, आधीन, आधीन। आधीन मात्रा तो नहीं लगेगी छोटी। आधीन, 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 आधीन बड़ी आएगी। आधीन देख लेना भाई इसमें क्या है। आधीन, अनुषंगिक, संग्रहित, संग्रहित। संग्रहित में ये तो मात्रा नहीं आएगी। संग्रह नहीं, ये तो सही लग रहा है संग्रहित। आधीन भी सही लग रहा है। आधीन, अधीन हो जाएगा। अधीन अगर देता ना वो जब तो छोटी आती अधीन में, तो ये सही है, ये सही है। आनुषंगिक, आनुषंगिक मात्रा बड़ी आएगी शायद इसमें। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित होगा वो तो। अनुग्रहित, अनुग्रहित पता नहीं भाई क्या है इसमें। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक तो जाति का मतलब है, जैसे कि अगर वो पर्सनल की बात कर रहा है ना, यानी कि अगर वो समूह की बात कर रहा है, समूह, ठीक है, समूह की बात कर रहा है तो फिर जाति आ जाएगी। ठीक है, कैटेगरी। भाई जाति समूह में ही तो होती है, कैटेगरी है ना। तो अगर समूह की बात करेगा तो जाति है, और अगर पर्सनल की बात करेगा ना, पर्सनल, तो उसके लिए आएगा कौन सा? पर्सनल के लिए कौन सा आएगा? व्यक्तिवाचक आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल के लिए व्यक्तिवाचक आ जाएगी और समूह के लिए जातिवाचक आएगी। जैसे कि नम्रता, मिठास, ठीक है, और बुढ़ापा। जब जातिवाचक यानी कैटेगरी यानी बहुवचन, तो नदी तो काफ़ी है, इनमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे चाहते हैं, जैसे कि भारत की गंगा नदी, तो फिर वो कौन सा आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो नदी है, तो नदी तो काफ़ी है ना। जैसे इस प्रकार से देख लेते हैं भाई, वृक्ष, अब वृक्ष काफ़ी है। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं कि भाई जैसे कि नीम, नीम, तो नीम काफ़ी है। यहाँ पर नदी से ले कीजिए, नदी है जो काफ़ी है। अगर वो पर्टिकुलरली अगर एक नाम देगा तब वो, जैसे गंगा है, यमुना है, अगर नाम लेगा, पर्सनल की बात करेगा, फिर तो वो तो आएगी व्यक्तिवाचक। अगर समूह की बात करेगा तो फिर नदी आएगी। बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, ये भी बढ़िया शानदार दिया है इसने। लेकिन अपन नदी पे श्योर हैं। अगर नदी की अगर जैसे ये देता ना, जैसे कि लूणी नदी, यहाँ पर यमुना नदी, ठीक, यहाँ पर गोदावरी नदी, तो फिर वो व्यक्तिवाचक आ जाएगी। ठीक है, तो नदी सही है इसमें। मिठास, नम्रता, बुढ़ापा। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण, संख्या तो संख्या पकड़ना है ना। ये नहीं, ये नहीं, यहाँ तो 10वां है, 10वां। निम्न में से बादल, बादल में है ना द आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है, बादल। और अगर जल की बात करेगा ना तो जल में ज आएगा। ठीक है, जल, जय, जलज, वादल, तो पयोदय, 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 द, जल, जय, जय, है ना। द और ध आएगा ज़्यादातर, या तो ध आएगा, यहाँ पर द आएगा। तो बादल शब्द का समानार्थी है बादल। जलज ये तो नहीं है। बारिज, नवचर, ये तो पक्षी का है। और वारिज, वारिज, वारिज ये तो जल का आएगा, यहाँ तो वारिज, वारिज, वारिज दे रखा है। तो बादल, द से द आएगा, यहाँ तो द आएगा, यहाँ पर द आएगा बादल में, और जल में यहाँ तो जय आएगा। ठीक है, जय ही आएगा जल में, जय ले जय। निम्नलिखित में से, और वो जो है ना बादल, यानी कि जल का तो हो गया जय ले जय, बादल का है जय ले दे, जय ले दे, तो जय और दे ध्यान रखना है। और भी अगर पर्यायवाची पूछेगा ना वो बादल का और जल का, तो अगर जल का अगर पूछेगा तो जय पक्का आएगा, और अगर बादल का जरूर पूछेगा तो दे पक्का पूछेगा, दे पक्का आएगा। निम्न तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि जो अपने देसी भाषा के जो शब्द हैं वो है तद्भव।
तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जो अपन उनको प्रयोग में लेते हैं, तो वो है तत्सम। ठीक है, तो बच्चा तद्भव शब्द है। बच्चा, बच्चा कार्य तो नहीं है, है ना, कार्य का तो काज है, काज तद्भव, ये नहीं है। और वायु, वायु, वायु पवन, पवन, पवन। और हवा, हवा यहाँ पर, तो वायु इसको भी हटा देते हैं। बच्चा तद्भव शब्द है बच्चा। और राजा, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने, क्या करें भाई इसमें? कार्य तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब राजन, वायु, वायु, वायु को भी हटा देते हैं, वायु। अब रही बात बच्चा की, बच्चा, बच्चा का और क्या होगा भाई? बच्चा का, बच्चा का लड़का, 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 बच्चा लड़का। और राजा, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो कार्य तो बिल्कुल नहीं है और वायु भी नहीं है। बात वो आ जाएगा, है ना, तद्भव हो जाएगा ना, वायु बिल्कुल नहीं है। अब या तो बच्चा है या फिर राजा है। बच्चा है, राजा है, बच्चा है, राजा है, बच्चा है, राजा है। चल भाई बच्चा करते हैं पढ़ दो, ले बजरंगबली का नाम। ठीक, बच्चा करते हैं, होगा कुछ इसमें होगा जो निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये PPT याद है अपन को, PPT। फिर निम्नलिखित में से कौन सा, और वो ये KB MB GB TB याद है, जैसे कि KB है एक, KB फिर MB है। ये बताइए नेबल किससे बनती है? नेबल है, नेबल जैसे कि नेबल में 4 अक्षर है ना, तो ये 4 बिट से बनती है। ठीक है, तो इसके बाद में वाइट किससे बनती है? वाइट का जैसे कि ये वह है ना, वह ये इस प्रकार का, तो 8 का ये जो इस प्रकार का है ये, तो वाइट 8 बिट से बनती है। नेबल में 4 अक्षर है, ये 4 बिट से बनती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, बिट। ठीक, बिट, बिट आधा बिट से बनेगी, तो क्रम क्या है? बिट है। बिट के बाद में फिर नेबल है, निब्बल है ना, नेबल है 4 बिट से बनेगी। इसके बाद में वाइट है जो किससे बनेगी? 8 बिट से बनेगी। इसके बाद में 1024 ध्यान रखना है, वो क्रमबद्ध रूप से चलेगा। तो फिर आ जाएगी जैसे कि KB है किलोबाइट, MB है मेगाबाइट, KB MB, MB के बाद में KB MB, GB गीगाबाइट है, KB MB GB, TB का टेराबाइट है, KB MB GB TB के बाद में फिर भाई TB किससे होती है? पीने से हो रही है, बीड़ी पीने से, तो PB। ठीक है, PB के बाद में कौन सा है कि भाई जैसे कि X और Y और Z ये क्रम से होते हैं, तो अपन को Z पहले लाना है ना, तो EXA, EXA के बाद में जेटा के बाद में योटा के बाद में फिर BB है, BB ब्रोटोबाइट, यानी कि BB है जो TV पर एपिसोड देख रही है। ठीक है, ब्रोटोबाइट है। ब्रोटोबाइट के बाद में फिर जियोटाइप है ना, जियोटाइप ये बड़ी है, जियोटाइप। आगे चलते हैं, तो PPTX है। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजर सिस्टम RDBMS का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है भाई, क्या नाम है? रिलेशनल इंग्लिश होगी ना इसकी, रिलेशनल निम्नलिखित में से विच फॉलोइंग पॉपुलर एक्सटेंटर MS पावर पॉइंट, ये तो 71 का है। ठीक है, MS पावर पॉइंट, और ये 72 की है, इंग्लिश नीचे है इसमें ना। तो जैसे कि विच इज ए नॉट एग्जाम्पल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल है ये, रिलेशनल नहीं है। RDBMS का उदाहरण नहीं है, क्या करें भाई इसमें? MS Access, IBM B2, MySQL, पता नहीं। ब्राउज़र कौन कौन से हैं? ब्राउज़र बताइए कौन कौन से हैं, तो बताइए सर्च इंजन कौन कौन से हैं, मैकाफी क्या है, एंटीवायरस कौन कौन से हैं। प्रथम अपनी कंपनी, पता नहीं भाई इसमें क्या है, MS Excel है या फिर MySQL है, ये कोई बंदे ने कर रखा है टेक, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते ना, गूगल पे सर्च कर लेना कि भाई RDBMS का उदाहरण नहीं है।
प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे? प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे? तो फिर एम एस वर्ड, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। तो फिर एम एस वर्ड, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। दोबारा से देखते हैं। प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और उसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्न से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सुनेंगे? एम एस वर्ड है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एम एस वर्ड है। ठीक है, एम एस वर्ड। भाई ये क्या कह रहा है? इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। में आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे? एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि, एम एस वर्ड ही करते हैं क्योंकि ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, एम एस वर्ड। और इसमें ये जो है एम एस एक्सेल किया है बंदे ने ना, शायद ये सही भी हो सकता है। एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस। तो ये क्या है इसमें? एम एस वर्ड है। इसमें इम्प्रेस किया है भाई इसने, तो इम्प्रेस किया है इसमें, तो एम एस वर्ड होना चाहिए इसमें। और देख लेना भाई, एम एस वर्ड। निम्न से कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? जब क्या पता भाई इसमें एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है। निम्न से कौन सा पीसी लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो को आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे, ये तो HDMI है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? जब इनपुट डिवाइस ये तो बता देंगे अपन, इनमें है जैसे कि अगर टटर की आवाज़ आ रही है ना तो वो तो आउटपुट है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ठीक है। और जैसे कि कीबोर्ड है वो इनपुट है, जियोस्टिक है वो इनपुट है, स्कैनर है ना, स्कैनर वो भी इन है, ट्रैक बॉल है ना वो भी इन है, ट्रैक बॉल। अगर वो स्पीकर की बात करें वो बाहर होता है तो स्पीकर आउट है, ठीक है। अगर बार कोड रीडर की बात करें तो वो भी इन होता है, इनपुट। और जियोस्टिक, ट्रैक बॉल, इसके बाद में लाइट पेन वो भी इन है, लाइट पेन, ठीक है। और कौन सा रहा? प्लॉटर और प्रिंटर, टटर आएगा तो वो तो आउटपुट है, ठीक है। और इसके बाद में माइक्रोफोन की बात करता है वो, माइक्रोफोन भी इन है, माइक्रोफोन इन है। तो निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक है, ठीक है, बार कोड स्कैनर है और जॉयस्टिक है, ठीक। प्लॉटर नहीं है, टर की आवाज़ आ रही है, वो मेंढक से याद कर रखा है। मेंढक बरसात में बाहर रहता है, आउट रहता है घर से, और टर की आवाज़ करता है। तो प्लॉटर है, प्रिंटर है ना, ये आउटपुट है। यानी जिसके की बाद में अगर टर है, ध्यान देना, जैसे कि टर है तो वो आउट ही पुट ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं स्कैनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर की लास्ट में, है ना। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है और उसे निम्न किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो इसमें जैसे कि कैमरा पिक्सल के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट और स्क्रीन का साइज, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। सबसे ज़्यादा समस्या ये है जैसे कि आप OS भाई जिसकी रैम रोम है ये अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, स्क्रीन साइज भी बढ़िया होनी चाहिए, इथरनेट पोर्ट, है ना। तो ये सभी काम के हैं, कैमरा पिक्सल नहीं है इसमें। तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई KB, MB, GB, TB? तो MB, KB, GB है ना, टीबा आ जाएगी, टीबी से बड़ी है PB के बाद में एक्सा है, एक्सा के बाद में जोटा है, जोटा के बाद में योटा है, योटा के बाद में BB है, ब्रोटोबाइट के बाद में जियो टाइप है, ठीक है। जियो सिम से याद कर सकता है। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, अब है ना भाई ये ध्यान देना, ये जैसे कि ये जो बिंग है ना, बिंग अपन ने पढ़ा था, ये जो बिंग है ना ये सर्च इंजन है, ठीक है। ये सर्च इंजन है, इसको ब्राउज़र मत कर देना। एक क्वेश्चन में ब्राउज़र दे रखा था, वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र, ऐसे भी कर रखा था अपन ने। बिंग सर्च इंजन है, ध्यान देना। बिंग, याहू, गूगल को वो ब्राउज़र मत कर देना, आप गूगल को ब्राउज़र मत कर देना। आई बात समझ में? यानी कि बताइए कौन कौन से सर्च इंजन है? तो एक तो गूगल है, ठीक है, गूगल है सर्च इंजन, याहू है, गूगल है, याहू है, और बिंग है, ठीक है, और एज है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज शायद वो है, वो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है।
और बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। और क्वेश्चन एक ये भी आया था, बताइए निम्न में से कौन ये जीमेल की सुविधा देते हैं? याहू, गूगल, ठीक, तो वो अलग है, सर्च इंजन अलग है, ब्राउज़र अलग है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, वो भी क्या है, ब्राउज़र है। ये सर्च इंजन है बिंग, ये सर्च इंजन है बिंग। पहले वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र याद कर रखा था, ये सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, ओपेरा मिनी सर्च इंजन है, फायरफॉक्स है ना, फॉक्स है वो सर्च इंजन, वो ब्राउज़र में आएगा, फायरफॉक्स। आई बात समझ में? लेकिन अगर वो दे देना फायर वॉल, बॉल दीवार, तो ये दुश्मनों से रक्षा करती है बॉल, यानी कि एंटीवायरस है फायर वॉल। इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग। जब ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र नहीं, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन, ठीक है। जो बिंग है वो सर्च इंजन है। एज है जो ब्राउज़र है, एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ब्राउज़र है। बिंग बिंग ब्राउज़र है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एज चक्कर पड़ रहा है आराम से। जैसे कि भाई ये बिंग है, बिंग, जब ये तो सर्च इंजन है, ठीक, क्लियर, ये क्लियर गया। अब रही बात एक की, माइक्रोसॉफ्ट एज की, तो ये ब्राउज़र है, क्लियर। गूगल है वो सर्च इंजन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, आईओएस, लिनक्स। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लिनक्स, उबुंटू, आईओएस, लिनक्स, उबुंटू, आईओएस, लिनक्स, उबुंटू, आईओएस। निम्न में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती? तो एक तो ये है मेकाफी, यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ वायरसों के लिए, एक तो मेकाफी है ना, और एक कैसपेस्की है, और एक नॉर्टन भी है। ये इसमें यही है, बिंग जेप, ये नहीं है, ठीक, नहीं जानी जाती। जबकि मेकाफी है, नॉर्टन है, कैसपेस्की है, मेकाफी है, नॉर्टन है, मेकाफी है, नॉर्टन। वो सिर्फ ये भी पूछेगा, बताइए कैसपी क्या है, नॉर्टन क्या है? तो मेकाफी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, कैसपेस्की एंटीवायरस, बिंग जेप नहीं है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में अपनी, अब ये जीके से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इस प्रकार के जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे भाई जनवरी 2025 में। निम्नलिखित में क्या यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में विशेष श्रेणी में सम्मिलित होने वाला एकमात्र भारतीय संपत्ति है? ठीक, अब ये आंसर की नहीं है, वरना इनको भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। निम्न में कौन सा लेखक तमिल भाषा की श्रेणी साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? शून्य भेदभाव 2025 का कथ्य यानी कि थीम क्या थी? फिर ऑपरेशन भारत के विस्तार में 1757 के प्लास्टिक युद्ध किसकी? ये तो सिराजुद्दौला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2025 में लेबनान गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। निम्न में 2025 के साहित्य शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर फेरल के नियम। तो ये थे भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।